जो बिल लाया जा रहा है इसके पीछे मकासद क्या है? लेकिन मैं इस हवाले से यहाँ नेशनल इस्लामाबाद में भी जाकर यकजहती का इजहार कर चुका हूँ और ये काम ठीक है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये मीडिया का अलग रखने के लिए और उनकी ज़बान को तारे लगाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यही कानूनीयत की अलामत होती है कि आंदोलन निज़ाम में मीडिया को कैद कर दिया जाता है, ताकि आज़ादी राय इज़हार का हक छीन लिया जाता है। उसको बड़े शाइस्ता अंदाज के साथ एक पॉलिसी बनाकर और उसे कानून का मसाला उड़ा के जिस तरीके से वो आज़ादी राय पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन हम सबके हमेशा से इज़हार राय की आज़ादी की तारीफ में आगे रहे हैं। हमने हमेशा आज़ादी की बात की है, हमने जमहूरियत की बात की है, हमने अगर इस्लाम की बात की है तो वहाँ पर भी इज़हार राय की तालीमात अल्लाह ने इंसानियत को हक़ दिया है। तो इस एतबार से ऐसे कवानीन काले कवानीन कहलाते हैं और हम यकीनन इस हवाले से मीडिया के साथ हैं। मौलाना, जबकि जमहूरियत पे शब्द मारा जाता है, सबसे पहले मीडिया का गला दबाया जाता है, तो आपको लगता है कि कोई खतरा मौजूद है इस वक्त भी जमहूरियत के लिए? देखिए, जमहूरियत और सहाफ़त एक दूसरे के साथ लाज़िम मौजूद है। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफ़त नहीं होती, जहाँ बादशाहत होती है वहाँ सहाफ़त नहीं होती, लेकिन जहाँ जमहूरी माहौल होता है उसमें सहाफ़त भी पनपती है और उसको भी उरूज मिलता है। तो पूरी दुनिया में इसके मनाज़र जो हैं हर जगह देखे जाते हैं। हम ये इस बात के तो हामी हैं कि मीडिया जो है वो खुद अपने लिए एक अखलाक़ी ज़ाब्ता खुद बनाए और वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी अपने घर की हुर्मत और अपनी ज़ात की हुर्मत जो है बहुत अजीज़ है। तो इसी तरीके से मीडिया में मक़ार पैदा करने, लेकिन दुनिया के हालात से और हक़ाइक़ से कौम को आगाह करने का उनका हक़ है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो PDM मौजूद है वो पूरे अपोजिशन की इकट्ठी अलामत है और मालूम मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ साथी इसमें हमारे साथ में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी गलती है। उनको भी इस सबसे होना चाहिए था और इसका जो फ़ायदा हुआ है और सिलेक्टेड कुव्वतों को हुआ है, ये फ़ायदा उनको नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चल बस जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी ये नहीं है अहम आवाज़ रहे, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को इकट्ठे करने की ज़रूरत है और तभी आगे जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं का ये धरना से जो कि सहाफ़ियों का है, इस्लामी लम्हात पर है। के खिलाफ जो कि हुकूमत लाना हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की थी और फिर ये प्रेस क्लब तशरीफ लाए थे और इन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक हर लम्हा में सपोर्ट किया, जिस पर इनके शुक्रगुजार हैं। और मौलाना हमने भी अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल प्रेस क्लब से 12 की रात को प्रेस फ्रीडम मार्च लेकर आएंगे, पूरी रात इस पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे और अंदर जब सदर पाकिस्तान का खिताब होगा, बाहर सदर PFC के शाहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब अपना खिताब करेंगे और हमारा धरना ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का फजल व करम है, हमारे कल से इस जारी एहतजाज को अब कम अज़ कम 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और हमारे तमाम साथी पूरी तरह पुरजोश हैं। और लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर हेलो आपके कैमरे में तो उसको उठा दे, सामने से बाहर कर रहे हैं बेटा, इसको भेज दे अपने। आप यहाँ से उठ जाए। हेलो बेटा, हेलो हारून, आप लोग उठ जाए। तो मौलाना, आज पार्लियामेंट के अंदर तारीख का एक बदतरीन वाक़या पेश आया है कि हमने अपनी, मुझे 90 में मैं यहाँ आया था इस्लामाबाद में और मुझे यहाँ आए हुए 30-31 साल हो गए हैं शोबा सहाफ़त में, आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ
کہ پارلیمانی پریس گیلری ہماری الیکٹڈ باڈی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ واک آؤٹ ہونا ہے، کسی ایشو میں بائیکاٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور آج انہوں نے اسی ایشو پر 3 دن پہلے واک آؤٹ کا فیصلہ کر لیا. پہلے حکومت ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، جب نہیں ہوا تو آج تاریخ میں پہلی مرتبہ پریس گیلری کو تالا لگا دیا گیا. صدر کے خطاب کسی رپورٹر کو پریس گیلری کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ صدر پاکستان خطاب کر رہے ہیں اور پریس گیلری کو تالا لگا ہے. اب شاید چند ٹولز کو اٹھا کر دنیا کو دکھا دیا جائے کہ پریس باہر تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، اصل جرنلسٹ اندر بیٹھے ہیں. تو میں آپ کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے میں درخواست کروں گا پی ایف جے کے پریزیڈنٹ شہزادہ ذوالفقار صاحب کو کہ وہ باضابطہ ویلکم کہیں، اور پھر احمد میر صاحب جو ہے وہ خطاب جائیں. سب سے پہلے مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کے ہیڈ، ان کا شکریہ. دیگر پارٹیوں نے بھی ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، بی اے پی کے وفد بھی رہتے ہیں، چلے گئے واپس، اور دیگر آرگنائزیشن صبح سے وہ آ رہے ہیں یکجہتی کا اظہار کریں. ہمارا حوصلہ بڑھ گیا کہ تمام اس وقت ڈیموکریٹک فورسز جو ہے وہ ہمیں جو ہم نے قدم اٹھایا، انہوں نے کہا بالکل آپ نے قدم صحیح اٹھایا ہے. یہ صرف میڈیا کی جنگ نہیں ہے، یہ تو سول سوسائٹی کی جنگ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی جنگ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن اور ان کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کی جنگ ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ کی یکجہتی ہوگی بلکہ اس جنگ میں آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوں گے، کیونکہ آپ کے جو ووٹرز ہیں یہ ان کی جنگ ہے، سوسائٹی کی. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم اپنے اس احتجاجی دھرنے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں. یہ ہمیشہ جب بھی صحافیوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ضرور آواز بلند کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب 3-3.5 مہینے پہلے اسد طور صاحب پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت جو چند لوگ اسد طور صاحب کے گھر گئے تھے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے، ابصار عالم صاحب کے بھی ایک گھر گئے تھے، اور انہوں نے مطیلہ جان صاحب سے بھی اظہار یکجہتی کیا تھا، اور ہمیشہ یہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. لیکن اب کوئی 2 یا 3 صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو پوری پاکستان کی صحافی برادری، میڈیا انڈسٹری کا مسئلہ ہے. کیونکہ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے جس کا بھی کوئی ڈرافٹ فائنلائز نہیں ہے، تو اس قانون کے تحت پاکستان کے میڈیا پہ مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش ہے. اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. راولپنڈی، اسلام آباد، یونین آف جرنلسٹ، تمام میڈیا کے معزز اراکین اور بالخصوص جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب سے آپ نے اس کالے قانون جس کی تجویز منظر عام پر آ چکی ہے، جسے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے، لیکن میں اس کو پاکستان میڈیا ڈنڈا اتھارٹی کہتا ہوں، جو میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے اور اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا تجربہ ہے کہ دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں صحافت ہے. صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں صحافت نہیں، ایک پابند اور غلام صحافت ہوا کرتی ہے. جہاں بادشاہتیں ہوتی ہیں وہاں صحافت ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آمرانہ ذہنیت جو ملک پر حکومت کرتی ہے وہ سب سے پہلے میڈیا کا گلا گھونٹتی ہے، تاکہ عوام کی آواز
मंजर आम पर ना आ सके, लेकिन मेरी जमात की तारीख है। मैंने अपने वालिद मरहूम को सहाफ़ती आज़ादी की तहरीकों में मीडिया के शाना बशाना देखा है और वही जज्बा मुझे विरासत में मिला है और इंशाअल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। और भी बहुत से कवानीन आ रहे हैं जो पाकिस्तान के आईन और उसकी रूह के मुनाफी हैं, पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम हैं, लेकिन हम उस हवाले से भी कभी खामोश नहीं रहेंगे। आज जब मैं यहाँ आपके पास आया हूँ तो एक मुजाहरा आपके अनकरीब उन मुलाजिमीन का भी हो रहा है कि जिनको एक जुम्बश कलम के साथ 16,000 मुलाजिमीन को बेघर कर दिया और उनको फारिग कर दिया गया है। ये भी एक अदालती कत्ल है मुलाजिमीन का, और उसमें भी हम अपने मजलूम भाइयों के शाना बशाना होंगे और उनके हुकूक इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मुझे यकीन है कि एक मुतवाज़िन और मुतदिल और हक़-गो मीडिया पाकिस्तान में मौजूद रहेगा और हम एक साथ इंशाअल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ मिले, जमहूरी माहौल बने और आमिराना ज़हनियत जो है वो पसपा हो जाए। बहुत शुक्रिया हज़रात। मौलाना साहब ये भी बताएं कि आज जो लोग यहाँ पे हमारे पास आए, शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज आपके लिए बड़ा अच्छे कलमात का इजहार किया। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद हो के कौम को ये पैगाम देगी कि इस किस्म के मसाइल के हल के लिए हम आपस में मुनक़सिम नहीं है बल्कि मुत्तहिद हैं? देखिए, हज़ार इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिसको मुश्तरकात कहा जाता है। ये एक ऐसा इशू है जिस पर सियासतदानों में कोई इख्तिलाफ नहीं है और सियासतदान जो जमहूरियत के अलमबरदार होते हैं वो हमेशा मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ती आज़ादी के कायल होते हैं। और आज जितने लोग यहाँ पर आपके साथ यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं भी उनकी इस आमद को कदर की निगाह से देखता हूँ और उसे एक यकजहती करार देता हूँ। हम इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। मौलाना साहब, इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से बताएं कि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि आप भी हमारी तरह कोई धरना देंगे। आपने धरने तो वैसे बहुत दिए हैं लेकिन इस्लामाबाद में नहीं दिया, तो क्या वो ऐलान जो है वो भी आपका कायम है? पहले तो फैसला जमीयत उलमा इस्लाम ने किया था और उसमें तमाम सियासी जमातों ने, उनके सरबराहान ने शिरकत भी की और उसके साथ यकजहती का इजहार भी किया। इस वक्त भी हमारे अज़ाइम में इस्लामाबाद की तरफ एक भरपूर मार्च ज़ेर तजवीज़ है और इंशाअल्लाह हम यकीन रखते हैं कि ये रूब अमल होगा। ये आसमा शराजी साहब भी बात करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने ज़बरदस्त धरना पहले भी दिया था, अभी दोबारा आप कह रहे हैं। इस दफ़ा आपके साथ कौन कौन शरीक होगा? पहले तो आप तन्हा रह गए थे। इस दफ़ा बहरहाल PDM तो है और वो शरीक होगा और मेरे ख्याल में जब हम तमाम जमातों को, सियासी जमातों को दावत देंगे तो जिस तरह पहले हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा था, अब भी मुझे उनसे उम्मीद है कि वो इख्तिलाफात से बालातर होकर पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए PDM के इस भरपूर एहतजाज, धरना या जो भी आप उसको कहें उसमें शिरकत करेंगे। मौलाना, इससे पहले जो बिलावल साहब से भी हमने ये सवाल पूछा कि इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की जितनी ज़रूरत है उस किरदार की, उस शख्सियत की, उससे पहले कभी ना की, और आप वो शख्सियत हैं जो कि ब्रिज बन सकते हैं तमाम इख्तलाफात को उसके खात्मे के लिए। तो क्या आप अपना कोई हाथ बढ़ाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ और दीगर जो कुव्वतें उनको इकट्ठा करेंगे? देखिए, हमारे तो हाथ अभी तक भी अगरचे उन्होंने हाथ निकाले हैं लेकिन हमारी उंगलियां अभी भी उनके हाथों में हैं। उसका वो फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं मौलाना साहब के साथ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह और इस कौमी असम्बली की एक जो मजबूत आवाज़ से मौलाना शाह नूरानी साहब के साहब शाह नूरानी साहब आए, उनको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना आपकी आमद का और बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।